सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर दीप उत्तर का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। तो जब आप सबने दोनों ने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो पहला रिएक्शन क्या था और क्या कन्विंस हुआ है इस फिल्म को करने के लिए? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद स्क्रिप्ट में कहानी को जस्टिफाई करने की ताकत थी, तो ना करने का सवाल ही नहीं होता। सर जी आपसे। पहले तो अनु जी, कौन अनु जी के साथ काम नहीं करना चाहेगा। और दूसरा, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट में बहुत ताकत थी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। सर टाइटल काफ़ी यूनिक है, उत्तर तक उत्तर। तो ये टाइटल जब आप पहली बार सुने तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे याद नहीं है कि इस फिल्म का टाइटल की तरफ तो मैंने ध्यान नहीं दिया कुछ एक्चुअली। और था पर चेंज हुआ था या मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हाँ। मैं तो फिल्म स्क्रिप्ट का पहला सीन पढ़ के ही अट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा यार दमदार लग रहा है कुछ मामला में। सर फिल्म डेस्टिनी, फैमिली और वास्तु जैसे टॉपिक्स को ह्यूमर के साथ एक्सप्लोर करती है। तो आपके हिसाब से ऑडियंस की कहानी, ऑडियंस को आपके हिसाब से ऑडियंस इस कहानी से सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकल जाएगी? टेक अवे ये है कि बहुत यूनिवर्सल फीलिंग है ये बहुत यूनिवर्सल कहानी है और हर एज ग्रुप इसके साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। और आई थिंक सब हंसते हुए जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे, जो कि आजकल की जिंदगी में बहुत कम हो गया है। लोग परेशान ज्यादा लेकिन हैं। एक कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल एक हाँ। मैसेज है, वो तो जनता तक पहुंच जाएगा। सर आज के वक्त में कॉमेडी बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और स्पेशली जब सिचुएशन कॉमेडी की बात हो, जो जैसे ऋषिकेश मुखर्जी बनाते थे और कई सारे और डायरेक्टर्स पुराने बनाते थे, पर आजकल जो है स्लैपस्टिक कॉमेडी ज़्यादा आ गई है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लोगों को ये एक एंटरटेनिंग उसमें लेके जाएगी? देखिए, एक सबसे पहली बात तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये फिल्म कॉमेडी है। आपने एक ही टर्म इस्तेमाल किया, सिचुएशनल। एक सिचुएशन ऐसी है जिसको देखकर आपको हंसी आ जाए, विट और ह्यूमर पैदा हो, ये उस कैटेगरी में ज्यादा। हाँ, मतलब दो लोग ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनकी जिंदगी कुछ ऐसे जा रही है कि तीसरा इंसान जो देखेगा वो कहेगा अरे ये क्या हो रहा है, इन अ गुड वे। सब फिल्म कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठाते हैं कि इंसान जिंदगी के उसके कर्म से चलते हुए किस्मत पे भी मतलब कि भरोसा रख सकता है। सर तो आप पर्सनली इस डिबेट को कैसे देखते हैं? आप मुझसे पूछ रहे, मैडम से पूछ रहे? आप दोनों से पूछें। मैं तो देखिए किस्मत पे बिलीव करती हूँ 100%। सर आप? बात ऐसी है भैया कि जो भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कर्म और किस्मत, वो तिफले मकतब है। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ये सवाल उठा रहे हैं। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी नियति है, आपका जो भाग्य है, वो ही आपसे सब कुछ करवाता है। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं। आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं? 15 साल। 15 मान के चलूं, ठीक है। कहाँ रहते हो भैया आप? मीरा रोड। ऑफिस कहाँ है आपका? है जी? बीकेसी। तो आप अपनी गाड़ी में आते हो? कैसे आते हो? मतलब अगर अपनी गाड़ी में भी आते हो तो मीरा रोड से बीकेसी कम से कम 1 घंटा तो लगता है आराम से। अगर गाड़ी में एयर कंडीशन में भी बैठे हो तो 1 घंटे जाना और 1 घंटा आना। उस 1 घंटे से पहले 1 घंटा पहले उठते होगे, तैयार होते होगे। ऑफिस के अंदर ऐसा तो नहीं है आपका सेठ आपको सिर्फ बैठने का पैसा देता हो, ऐसी बात नहीं। कहीं गलत हो तो बदल लेना। आप श्रम कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो। आपको अपनी मेहनत के ऊपर कोई डाउट है? ऐसा तो नहीं कि आपको मेहनत के ऊपर डाउट है? नहीं है ना? नहीं है ना? आप शशि थरूर क्यों नहीं हो? है ना? इसीलिए कि आपको आपके भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कहीं नहीं मिल सकता। जो तुमको कर्म और ये इसकी बात करे उसको मानना मत। वो तुम्हारा भाग्य है जो तुमसे वो कर्म करवा रहा है। तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम, हर जेस्चर, वो तुम्हारे भाग्य से किसी ने पहले ही डिटरमिन कर रहा है, कि पहले ही निर्धारित हो चुका है।
सर आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं सर, जी। और इंडस्ट्री को बदलता हुआ भी देखा है आपने। जी। तो ऐसा कौन सा आपको लगता है कि ये दौर अच्छा था कि ये पुराना वाला दौर अच्छा था, जहाँ पे एक्टर्स को टेंटर नहीं थ्रो करता था, या फिर इतनी बड़ी बुजरी के नहीं जाता था? नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए। पहले एक्टर्स ऐसे नहीं थे, टेंटम्स नहीं थ्रू करते थे। जी वही मैं जानना चाहता हूँ सर। नहीं। सर इतने साल से इंडस्ट्री में, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब वक्त के साथ साथ जी सब कुछ बदलता है, लोगों का एटीट्यूड बदलता है, लॉजिस्टिक्स बदल जाते हैं, पैसे के कमर्शियल एंगल बदल जाता है। और ऐसा नहीं था कि लोग टेंट्रम्स थ्रो नहीं करते थे। हीरो जहां होगा वहां टेंट्रम्स तो होंगे ही। आप ये पूछिए कि ऐसा कौन सा हीरो है जो टेंट्रम्स थ्रो नहीं करता हो? करता था। हाँ, और ऐसी कौन सी हीरोइन है जो साधारण नॉर्मल, या वो पूछिए आप। वो तब शायद हम बगैर नाम लिए हुए आपको बता सके कि हाँ भाई एक ऐसा दौर था कि उस जमाने की 4 हीरोइनों के बीच में आपस में इतना कम्युनिकेशन था कि डिसाइड किया था कि महीने में एक बार सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखेंगे। लेकिन वो जमाना, समाज उस टाइम का ऐसा था। लेकिन आज आप उम्मीद नहीं रख सकते कि एक हीरोइन दूसरी हीरोइन के साथ एक ही जगह पे बैठ के सिनेमा देखेगी और आनंद करेंगे। या इससे फैक्ट। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा टाइम था। कुछ चीजें उस टाइम की बहुत अच्छी थी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप एक बात ध्यान रखना, 10 में से 8 बच्चे मर जाते थे, आज 10 में से 10 बच्चे बच जाते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री के संदर्भ में बात करोगे जमाना कौन सा अच्छा था, तो फिल्म इंडस्ट्री जो है समाज का एक हिस्सा है। मंगल ग्रह से नहीं आए हम लोग। सॉरी। इंडस्ट्री की बात की जाए तो सर हम देखते हैं कि मतलब कि पहले ज़माने में इतना सोशल मीडिया था नहीं सर, और सोशल मीडिया के दौर में आजकल जब एक्टर्स जो है अगर छींक भी देते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा वो हल्ला मच जाता है सर। तो आपको सर ये देखिए, आपने छीका ना, तभी इन्होंने क्वेश्चन अभी बनाया है। इन्होंने अभी बनाया क्वेश्चन। छींक भी देते हैं तो हो हल्ला मच जाता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है छींकने का टाइम आता है तो फोटोग्राफर्स को बुला लेते हैं तो ताली दोनों हाथ से बजती है। आप समझे नहीं? आप बड़ी बड़ी अजीब सी दुनिया है ये। जब आप गुमनाम होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपका नाम हो जाए, तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं कैमरे के सामने कि किसी तरह से मेरा नाम हो जाए, मैं कैमरे के उसमें आ जाऊं, लोग मुझे जानने लगे, अखबारों में मेरी फोटो छपने लगे। और जब नाम होने लगता है, आपका स्टार बनने लगते हैं, तो रात के टाइम पर भी ब्लैक सनग्लासेस चला के आप स्टेज के ऊपर आते हैं। ये किस तरह का चीज है? हैं भाई, हर चीज अपने साथ कुछ चीजें लेके आती हैं, कुछ खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। मर्लिन मुनरो का आपने नाम सुना है? कौन थी वो? हॉलीवुड की एक्ट्रेस ही थी बस। मैं बाहर निकलूं, आउटसाइड माई होम, बाहर निकलूं, सड़कों में जाऊं, मॉल में जाऊं, और मैं जिस दिन डिसाइड करूंगी कि मुझे कोई ना पहचाने, कोई माइकल लाल मुझे पहचान नहीं सकता है, मैं ऐसे कपड़े ही पे नहीं पहनूंगी, मैं इस तरह से आचरण ही नहीं करूंगी, मैं इस तरह का सन ग्लासेस लगा के ही नहीं जाऊंगी। कुछ रहता है ना आपके, तो वो एक्टर्स जो है उनका है एक तरीका है, और बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर जिसको सचमुच वो नहीं चाहता है कि पापरात्सी जिसको बोलते हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो, अब वो ब्रीड नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन ऐसे हो सकता है। कैथरीन हेपबर्न का नाम आपने सुना है? आपने एवा गार्डनर का नाम सुना है? ये वो लोग थे। आपने ऑड्री हेपबर्न का नाम सुना है? वो इन सब चीजों से दूर थे, इसलिए स्विट्जरलैंड में जाके बस गई वो। मुझे हॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो वहां पर होते हैं, हमारे यहाँ के थोड़ा सा कम होते हैं। अपन जीवन से थोड़ा सा इतना, एक बार यहाँ पे जो एक बार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर में फंस गया, वो चाहता है कि 80 साल की उम्र में भी 16 साल की लौंडिया को घुमाता फिरे वो। ये क्वाइट क्लोज होम। मैम फिल्म की बात की जाए तो क्या काम करते वक्त अन्नू जी के साथ कभी कुछ ऐसा मजाक फील हुआ हो, या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो फिल्म में जो आपको मतलब सबको हंसी आ गई हो, या फिर कुछ ऐसा एनेक्डोट बता सकते? एनेक्डोट तो क्या बताऊँ, कुछ ऐसा एनेक्डोट तो नहीं हुआ, बट ये हुआ कि अन्नू जी को ये बहुत हैरानी हुई
कि जो गाने ये गाते थे वो गाने मुझे भी आते थे, मतलब मैं तो नहीं गा सकती लेकिन मुझे उसके वर्ड्स आते थे, लिरिक्स आते थे। तो हाँ, तो आपको एक आध बार हैरानी हुई थी, बस ये एक है। और ना तो हम तो पहले दिन से ऐसे थे जैसे ये फिल्म हम कब से कर रहे हैं। इनके साथ काम करके मुझे सचमुच बहुत अच्छा आया, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा सहज लगा। इनके साथ दूसरी फिल्म भी हम करने जा रहे हैं, सूफी खान साहब डायरेक्ट करेंगे इसको, अभी तो वो कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अभी क्या था, एक जगह पे इनका डायलॉग था, वो कट गया क्योंकि लेबलिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम हो रही थी। पता नहीं क्या डायलॉग था कि मैं अपने पापा से वो कुछ कहती हूँ कि तो मैंने बेड के ऊपर घुटनों के बल बैठ के इनके लिए वो गाना गाया मैंने। हाँ। तुम जब जब सामने आते हो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब, किसी को याद भी नहीं कि वो कौन सी फिल्म का गाना है, तो मुझे अचानक निकल गया, लेकिन इत्तेफाक से वो शायद नहीं मिलेगा आपको फिल्म में, कॉपीराइट की प्रॉब्लम की वजह से। नहीं, और भी आपने कितने वो गाने वो पहली बार किसी फिल्म में आप ताज्जुब करोगे मैंने इस तरह से गुनगुनाया है। मैं बिल्कुल टोटल अगेंस्ट हूँ भाई, मेरा काम है ये। अगर मैं फिल्मों में ऐसे गुनगुनाने लगूं, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, भूखा मर जाएगा। आपने तो कितने सारे सीन्स में गाया है। नहीं, सिर्फ तेजाब में इनिशियली नहीं, 88। अभी हमारी फिल्म में नहीं, वो सब निकाल दिया गया कि कॉपीराइट की प्रॉब्लम थी, कॉपीराइट की प्रॉब्लम थी। सर, फिल्म में आजकल की फिल्में, मैं बीच में सुबह का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि आजकल की फिल्में जो हैं इमोशनल लेस बन रही हैं, मतलब कि इमोशंस नहीं है उसमें जैसे पहले की फिल्में होती थी। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोग की क्या राय है। वो इनसे पूछे, फिल्में ये देखती है, मैं तो देखता नहीं हूँ। हम आपके हाँ। इमोशनलेस तो नहीं बन रही हैं अभी। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी को बहुत मूव करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं किसी को मूव करती हैं, ऐसा दिल भर आता है। जैसे मैं अगर बॉर्डर टाइप की पिक्चर देखती हूँ और ऐसे मतलब नेशनल एंथम हो रही है और सोल्जर्स को दिखाया जा रहा है तो फौरन सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। या फिर माँ का है कि अगर माँ को तकलीफ हो रही है तो उसमें आने लगता है मुझे। तो अभी जैसे वो मैंने देखी तो नहीं है, बट वो जो एक छोटा सा नसीर साहब का क्लिप जो बहुत वायरल हुआ था, मैं वापस आऊँगा का, वो जितनी बार मैंने देखा है उतनी बार मुझे, हालांकि आई एम नॉट इन लव विद एनीबडी, आई डोंट हैव एनीबडी इन माई लाइफ, आई डोंट नीड एनीबडी इन माई लाइफ, रोमांस से मैं अटैच करती नहीं हूँ फिलहाल। तो बट वो देखने के बाद जो उनके एक्सप्रेशन है एंड स्पेशली वो जो गाना है, वो देखने के बाद तो मैंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं देख सकती, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। है ना, जहाँ पर हैं मूव करती हैं, कहाँ है वो फिल्म इमोशनलेस है क्या? आप इतना रोते हो एंड में, सर आपके मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। फिल्म, आप कह रहे हैं इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस, हाँ, मैं कभी की फिल्मों के हुए इमोशंस को आप आंसुओं से ही तौल रहे हैं। सिर्फ हर तरह के इमोशंस होते हैं, हंसने के इमोशन, हास्य भी तो एक रस है, घृणा भी एक रस है। आपको किसी फिल्म को देख के बाद घृणा हो जाती है, वो भी तो एक रस है। तो ऐसा ये कहना ठीक उचित नहीं है कि इमोशंस नहीं होते। इमोशंस तो हैं, लेकिन डिफरेंट तरह के इमोशन, कोई मॉर्बिड इमोशन है, कोई बकवास के इमोशंस है, वो भी तो इमोशंस है। डर भी तो है ना, डर भी एक इमोशन है, हाँ, भय है, विभत्स है, सारे नवरस तो दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि इमोशन का मतलब सिर्फ आप रो रहे हो या इमोशनल होके सेंटिमेंटल हो रहा हो, जरूरी नहीं है। सेंटिमेंटल भी बहुत तरीके से हुआ जाता है। अब जैसे मैं अभी कश्मीर गई थी, तो मुझे हर जगह वहाँ पर रोमांस दिख रहा था, क्योंकि हम लोगों को कश्मीर जो है ख़ास करके ऐसा दिखाया गया है। तो हम लोग गाने गा रहे थे, वहाँ पर घूम रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो हमें बेसिकली तो फिल्मों ने ही सिखाया है ना। मेरा पहली बार था कश्मीर जाने का, और
ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल और इमोशनल लेयर भी नजर आती है। तो क्या आप मानते हैं कि आजकल की फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर या डेफिनेटली बिल्कुल कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो गया है, इसलिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो एक बात सुनो, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आज हमारे पास जो नो फ्रिल्स वाले करियर हैं वो तो 2-3 हैं, एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें एक फुल फ्लैश्ड एयरलाइन वो तो एक ही है, वो एक ही है, और कंपटीशन नहीं है तो अब उसी के भरोसे है। तो कंपटीशन हमेशा बहुत अच्छा होता है, मार्केट में कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। पहले ये भी 3-4 एयरलाइंस थी, आज तो सिर्फ हमारी अब तो नेशनल कैरियर भी नहीं उसको कह सकते, उसका नाम एयर इंडिया है लेकिन नेशनल कैरियर तो नहीं है। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंटेंट अच्छा आने लगा, और कब तक वही देखते रहेंगे, और हमारे जो मेकर्स हैं या चैनल हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता पड़ गया कि भाई अच्छा कंटेंट लाओ तो जनता देखेगी, उनका फायदा होगा। सर, डू यू थिंक ओटीटी आने की वजह से भी एक कंटेंट में सुधार आया है, चेंज आया है, वैरायटी आई है, डेफिनेटली आई है। तो लास्टली उत्तर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? नहीं, मैसेज तो हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं। 24 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है, इसका नाम है उत्तर दा पुत्र। बराए मेहरबानी आप पधारें और हमें सौभाग्य का सर्व करने का मौका दें। थैंक यू।